हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है हमारा वैद्युत फ्लक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लाने वाला हूँ, तो वो चैप्टर यही है दोस्तों। तो प्लीज़ ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो मैं आज आपको सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद इसके पॉइंट्स होंगे, हम इसकी बीमा पढ़ेंगे, इसके यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण करेंगे। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन वैद्युत फ्लक्स की। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स दोस्तों पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। इसकी डेफिनेशन होती है, किसी भी बंद पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का संख्या का जो मान होता है वही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, हम इसकी अब डेफिनेशन लिखते हैं, उसमें आप इसके बारे में पढ़िएगा। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी डेफिनेशन होगी वैद्युत फ्लक्स की। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन होगी और इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई या फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन होगी और इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। और इसका मात्रक मैं आपको लिखा देता हूँ, इसकी ऐसा यूनिट का मात्रक देते हैं। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है हमारा मात्रक। दोस्तों, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दोस्तों, ये तो हमारा इसका मात्रक हो गया ऐसा ही पद्धति में। इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। मैंने पहले इसका फॉर्मूला ही बताना था, वो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं अब बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो दोस्तों इसका हो गया सदिश रूप, इसमें ये दिशा को भी प्रदर्शित करेगा। ये इसका हो गया सदिश रूप। दोस्तों, ये फॉर्मूला जो इसका है, इसका एक फॉर्मूला होता है सदिश रूप में और एक होता है अदिश रूप में। तो इसका ये हो गया हमारा सदिश रूप में फॉर्मूला, ये इसका मात्रक हो गया। अब मैं इसका अदिश रूप में भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। अदिश रूप में कुछ नहीं होता है, ये वेक्टर का साइन हटता है, तो ई की जगह ई हो जाएगा, डॉट की जगह हम कॉस थीटा लगाएंगे और डी ए। तो ई डी ए कॉस थीटा हमारा हो गया अदिश रूप इसका। तो इसके दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है सदिश रूप में और एक होता है अदिश रूप में। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा डेफिनेशन वैद्युत फ्लक्स की। इसका ऐसा ही मात्रक मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। अब इसकी हम बीमा पे बात करेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है। तो पहले आप इसके फॉर्मूला और इसके मात्रक को नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसकी बीमा बताता हूँ। बीमा दोस्तों, इसकी बीमा मैं बताता हूँ। इसका बीमा किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? इसके फॉर्मूलाज पे। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? ई डी ए कॉस थीटा, और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फॉर्मूला से निकलता है मात्रक, और मात्रक पे डिपेंड करती है बीमा। तो मात्रक क्या है हमारा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी कि हमें पहले न्यूटन की बीमा लिखनी होगी, फिर मीटर की स्क्वायर की लिखनी होगी और अपॉन में कूलम, फिर उसको हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, वही हमारी बीमा होगी। तो दोस्तों, हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन की बीमा लिखते हैं। न्यूटन की बीमा हमारी क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू होगी हमारी
न्यूटन की विमा। अब आती है मीटर की। मीटर की विमा क्या होती है? एल, और मीटर स्क्वायर है तो हम एल पे स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों ये होगी हमारी मीटर की। अब अपॉन में क्या? कूलाम। कूलाम की विमा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी, AT होती है, तो इसका विमा लिख देंगे हम AT। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? पहले हम इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को हटा के इनकी विमा प्रॉपर निकालेंगे, फिर इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ सॉल्व। ये हो जाएगी हमारी ML, T स्क्वायर है, T स्क्वायर है, और ये L स्क्वायर है, और इधर L स्क्वायर, तो ये LQ हो जाएगा, और T-2 है, T-2। और ये दोस्तों ये जो नीचे वाला है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इन पे माइनस का वो हो जाएगा, तो इधर ऐसे लिख देंगे A माइनस और T माइनस। अब दोस्तों हम इन दोनों को इसमें इन्वर्ट कर देंगे, तो टोटल हमारी विमा क्या निकलेगी? MLQT-3 और A-1। दोस्तों तो इसकी विमा हमारी ये निकल के आ गई। तो इसकी विमा ये होगी। तो मैं आपको एक बार इसकी पूरी वीडियो को बता देता हूँ। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है सिंपली फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर ए, यानी कि ये सदिश रूप है, और जब सदिश रूप हटाएंगे तो हम ये अदिश रूप आ जाएगा EDA cos थीटा। और इसकी विमा हमने ये बता दिया आपको, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए उसके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों फ़ोन में यही फैसिलिटी सबसे अच्छी होती है कि हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको रब करके इसके एक क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे आपको इस पूरे फॉर्मूला और इसके मात्रक वगैरह को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को एक उत्साह बढ़ता है कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे हितैषी हैं वो हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो हम उससे बहुत ही मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो न्यू डालता हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए, और आपको मेरी वीडियो देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तुरंत आपको मेरी वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों हम बिना देरी के अब इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको पूरा फॉर्मूला बिल्कुल इसका जो डेफिनेशन है या जो भी है सब आपको समझ आएगा इस एक न्यूमेरिकल से। तो दोस्तों मैं इसका नोट कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है, 3.1 मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको इसमें हर एक वैल्यू मिलती जाएगी, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं अभी क्वेश्चन को नोट कर, देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की वैल्यू आराम से दिख रही है। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर दूँ फिर समझाऊंगा। क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र 8.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम किसकी विमा होती है? हमारी वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। लास्ट में क्या दे रखा है हमें? जब ई पृष्ठ तल के साथ, जब ई पृष्ठ जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है,
ई पृष्ठ तल के साथ, जो हमारा ई पृष्ठ है वो तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा केवल एक वैद्युत फ्लक्स ही पूछा है, जो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन और फॉर्मूला। इसमें आपको पहले उसका फॉर्मूला लिखना है दोस्तों, और फॉर्मूला के बिहाफ पे हम वैल्यू निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ईजी है, आपको लग रहा होगा हार्ड, अभी आपको समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इतना तो मालूम पड़ गया, हमको क्या निकालना है, पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। यानी वैद्युत फ्लक्स जो भी हमने पढ़ा है उसकी जो डेफिनेशन थी और जो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे ही निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फाई इजकल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, ई दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और कॉस थीटा यानी कि थीटा दे रखा है, कोण दे रखा है। इतनी वैल्यू हमको अगर मालूम हो तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें ई ढूंढना होगा, क्षेत्रफल ढूंढना होगा, उसके बाद थीटा ढूंढना होगा। दोस्तों हम पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ई। तो ई हमारा इसमें क्या है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर है, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। ए इजकल टू हो गया 3.1 या डी ए मान लो 3.1 मीटर स्क्वायर। हमें ए मिल गया, हम डी ई ढूंढ रहे थे, ए मिल गया, चलो ई आगे देखते हैं मिलता है नहीं। एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई मिल गया हमें 8.2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल इसमें स्थित है, किसमें, वैद्युत क्षेत्र 8.2 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। अब हमें ई मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, थीटा, यानी कि थीटा हमारा मैंने लास्ट में पढ़ाई था 60 डिग्री के साथ कोण बना, तो थीटा लिख देंगे। दोस्तों अब हमें क्वेश्चन एकदम क्लियर लग रहा होगा, हमने पहले फॉर्मूला लिखा, ई की वैल्यू निकाली, डी ए की वैल्यू निकाली और थीटा की वैल्यू निकाली। अब कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हम इनको पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फाई इजकल टू ई की वैल्यू क्या है हमारी 8.2 इंटू 10⁵ इंटू डी ए की वैल्यू क्या है हमारी 3.1 डी ए की वैल्यू। अब कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस 60। अब दोस्तों ये तो हो गया। आप कह रहे हो कॉस 60 क्या है, तो आपने क्लास 10 क्लास 11 में पढ़ाई होगा कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों कॉस 60 की वैल्यू होती है साइन 30 की अपोजिट में, यानी साइन 30 की 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे। तो 8.2 इंटू 10⁵ इंटू 3.1 इंटू 1/2। दोस्तों अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजीली हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है अपॉन में 2 है और ये 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे। दोस्तों सिंपली काट देंगे, 2 × 2, 2 4 × 8 और 2 × 2, तो आंसर हमारा भी क्या आएगा 4.1 इंटू 3.1 इंटू 10⁵ ये आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना और पावर लगा देनी है, यही हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों 31 का टेबल आपको आता है, नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 31 बन जा 31, 1 की 1, ऊपर 3 कैरी हो जाएगी, और 31 4 जा कितने होते हैं 124 होते हैं, और 3 ऊपर से तो 127 हो जाएगा ये हमारा। तो 31 बन जा 31, तो 1 का 1 3 कैरी, और 31 4 जा हमारा होता है 124, और 3 जोड़ देंगे 127 हो जाएगा। अब पॉइंट्स देख लेते हैं, 1 और 2 पॉइंट्स इधर बढ़ा देंगे हम, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं। मल्टीप्लाई में जितने पॉइंट्स दे रखे हैं उतनी डिजिट बढ़ा देते हैं आगे पॉइंट के, तो पॉइंट यहाँ रख देंगे हम। तो 12.71 इंटू 10⁵ हो जाएगा। वैसे तो ये भी आंसर सही है, मगर हम साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1.271 इंटू 10⁶, यही हमारा वैल्यू होगा। और इसका मात्रक मैंने क्या बताया था आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो दोस्तों ये हमारी फाई की वैल्यू निकल के भी आ गई बहुत इजी तरीके से। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको देखने में लग रहा होगा हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी बेसिक पॉइंट दोबारा से क्लियर कर दूंगा और फिर वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ।
आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दीजिए करिए, क्योंकि लाइक करने से हम थोड़े मोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाने में हमको अच्छा भी लगता है कि हाँ हमें कोई लाइक भी कर रहा है। अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम कैसे वीडियो बनाएं, कैसे हमें पता लगेगा कोई हमें देख भी रहा है या कोई हमें हमारी वीडियो को पसंद भी करता है। तो प्लीज़ एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता, एक लाइक कर दीजिए करिए। दोस्तों मैं आपको अब इसके बेसिक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हमारी क्या थी? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद मैंने बताया था इसका एसआई मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हमारा इतना। उसके बाद आता फॉर्मूला दो प्रकार से बताता है, एक था सदिश रूप में, एक था अदिश रूप में। सदिश रूप में हमारा क्या था? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, डी ए वेक्टर। ये तो हमारा सदिश रूप था। अदिश रूप में क्या था? फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। जब वेक्टर का साइन लगता है तो कॉस थीटा आ जाता है, वेक्टर का साइन जब हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है। दोस्तों इस चीज़ को क्लियर रखना माइंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये हमारा इतना मैंने बता दिया आपको डेफिनेशंस। अब बात आती है, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था जो आपको बहुत ही ईजी लगा, और इसकी विमा मैंने बताई थी एम एल टी पे पावर 3, फिर एम एल टी पे पावर 3 और एल पे पावर 3 होती है, और ए माइनस 1, वो आप देख लेना क्या बताई थी मैंने। तो हम आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। प्लीज़ उस ऑल बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।